Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे रसखान द्वारा रचित दो पद जिनमें प्रेम अयनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारो के अंतर्गत जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं उन सभी पंक्तियों के हिंदी अर्थ पर। तो आज का जो यह सेशन है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी 100 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। आज हम सभी इस सेशन को शुरू करने से पहले बता दें कि प्रेम अयनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारो जो चैप्टर है उनके जो लेखक हैं उनका नाम है रसखान, जिनके जीवन के संबंध में कोई भी सूचनाएं प्राप्त नहीं है। इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका जो रचना काल है वह जहांगीर के समय का माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह 1610 के आसपास इनकी जन्म और मृत्यु की कहानी घटित हुई होंगी। इनके दो मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। आगे इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, तो आप इसे भी ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। इसके अलावा संप्रदाय मुक्त से कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे। ये रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित है जो दोहे, सोरठा और सवैया के रूप में है। आज का जो यह सेशन है जिसमें हम प्रेम अयनी श्री राधिका के हिंदी अर्थ पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इसका जो अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रेम अयनी श्री राधिका काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर चर्चा है। कवि कहते हैं कि राधिका जी प्रेम रूपी मार्ग हैं और श्री कृष्ण यानी जो नंद बाबा के नंद हैं वो प्रेम रंग के प्रतिरूप हैं। दोनों की अपार महिमा है। कृष्ण प्रेम के प्रतीक है तो राधा उनकी आधार होगी। प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली और मालिन हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के अभाव में इनकी पूर्णता नहीं हो सकती, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम का साकार या पूर्ण रूप राधा कृष्ण की जोड़ी है। अब जो नेक्स्ट है इस पर हम चर्चा करते हैं। मोहन छवि रसखानी लखी अब डग अपने नाही अचे आवट धनुष ते अचट आवट धनुष से छूटे सर से जाही। जिसका अर्थ है इसमें भी सेम वही लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रेम अयनी श्री राधिका काव्य पाठ से ली गई हैं। इस कविता को रसखान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की छवि से जुड़ा प्रसंग रखा है, जिसमें कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की मनोहरी छवि को देखकर उनकी आंखें उनके वश में नहीं है। जैसे धनुष से खींचते ही तीर सिर के ऊपर से गुजर जाता है और वह तीर वश में नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण की छवि देख लेने से अब अखियाँ वश में नहीं रहती हैं। कृष्ण के रूप सौंदर्य के आंखें ऐसे खो गई हैं, शुद्ध बुद्ध का ख्याल ही नहीं रहता। इसमें कृष्ण के प्रति रसखान के अगाध प्रेम और भक्ति और आस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो है मोह मन मानिक ले गयो चीटे चोर नंद नंद अब मैं मन में का करूं परी फेर के फंड। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये काव्य पंक्तियाँ भी हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रेम अयनी श्री राधिका पाठ से ली गई हैं। इन कविता में प्रसंग श्री कृष्ण के चित्तचोर छवि के बारे में चर्चा है जो मन को चुरा लेते हैं। रसखान कृष्ण के रूप में वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मेरे मन के माणिक्य को, मेरे मन के हीरे को, धन को नंद बाबा के जो लाल हैं श्री कृष्ण उन्होंने चुरा लिया है। वे चित्त को चुराने वाले हैं यानी मन को चुराने वाले हैं। अब मेरा मन भी उनके वश में हो गया है। मैं बेमन हो गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूझता, अब मैं क्या करूँ।
मैं कृष्ण के फेरे में फंसकर, उनके फंदे में फंसकर अब लाचार हो गया हूँ, मेरा बस अवश्य हो गया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति की प्रगाढ़ता, तन्मयता, एकात्मकता एवं गहरी आस्था का सम्यक चित्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैन नहीं लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सको। इसका कुछ शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेम अयनी श्री राधिका काव्य पाठ से ली गई हैं। इस कविता का प्रसंग श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम के प्रति गहरी आस्था से है। कवि रसखान कहते हैं कि परम प्रिय नंद किशोर के जिस दिन से आंखें लगी हैं, उनके पवित्र मन ने चित्त को चुरा लिया है। उनकी छवि को पलकों से ओत करके अब दूर नहीं किया जा सकता। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो गहरी आस्था है, जो गहरा विश्वास है, भरोसा है, प्रेम की भूख है, जब से आँखों ने नंद किशोर का दर्शन किया है, तब से उनके मन का चैन छिन गया हो। आंखें अपलक उनके दर्शन के लिए लालायित रहती हैं, हमेशा उनको देखना चाहती हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम भक्ति को दर्शाया गया है। अब जो नेक्स्ट है करील के कुंजन ऊपर वारो, इनके भी कुल 4 पंक्तियाँ हैं, 4 लाइन हैं, जिसमें हम इनके बारे में भी अब धीरे धीरे बारी बारी से चर्चा करते हैं। हमारा जो पहला है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज टिहु पुर की तजीदारो, 8 हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार से होगा। रसखान कवि कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो काव्य पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इस कविता के प्रसंग श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व के साथ नंद लाला की मोहक मनोहरी छवि की तुलनात्मक विवेचना से है। कवि रसखान कहते हैं कि स्वयं तीनों लोकों के जो मालिक हैं, उन्हें सब कुछ त्याग कर एक छोटी सी लकुटी और कंबल लेकर चरवाहा बने हुए हैं, जिनकी सुख सुविधाओं के लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सदैव तत्पर रहती हैं। वो वैसे सुख को त्याग करके गायों को चराने में लगे हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण के लोक छवि की तुलना विराट लोकोत्तर छवि से की गई है। कृष्ण स्वयं में सृष्टि के सृजक हैं, वे स्वयं सृष्टि करता है। कितना अद्भुत है यह प्रसंग। कृष्ण अपने विराट व्यक्तित्व को भुलाकर सरल, सहज और मनमोहक छवि के साथ लोक लीला में रमे हुए हैं। वे लोकोत्तर सुख सुविधाओं को त्याग कर लोक जगत के बीच सहज भाव से बाल लीलाएँ कर रहे हैं। अब जो लास्ट पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार से है। रस खानी कवो इन आखिन सो ब्रज के बनवागत रागन निहारो, कोटि कर पल ढोट के धाम करीला के कुंजन ऊपर वारो। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक करील के कुंजन ऊपर वारो काव्य पाठ से ली गई हैं। इन काव्य प्रसंग में ब्रज भूमि की महिमा से जुड़ा हुआ संबंध है। कवि ब्रज की भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए इस काव्य की रचना करते हैं। वे कहते हैं कि रसखान नानक कवि यानी स्वयं कवि अपने अखियों से ब्रज भूमि का दर्शन करेगा और स्वयं को धन्य समझेगा। रसखान के मन के भीतर एक व्यग्रता है, अनुकूलता है, तड़प है, बेचैनी है। ब्रज भूमि के सौंदर्य को देखने के, परखने की, उन भूमि के बागों, वनों, तालाबों के दर्शन करने की उनके मन में बेचैनी है, तड़प है, अनुकूलता है, अकुलता है, व्यग्रता है। इस प्रकार महाकवि रसखान ब्रज भूमि राधा कृष्णमय होते हुए, उनको कृष्णमय मानते हुए उनके प्रति आघात, आस्था और श्रद्धा रखते हैं। साथ ही उनके पवित्र श्रेष्ठता और सौंदर्यता की निर्मल भाव रखते हैं। करोड़ों करोड़ इंद्र के धाम ब्रज भूमि के कोटों को बगीचों पर न्यौछावर है। ब्रज भूमि राधा कृष्ण की लीला स्थली है, क्रीड़ा क्षेत्र है, परम धाम है, सिद्ध लीला धाम है। इस तरीके से आज के इस सेशन को हम सभी यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।